एक विमान में आप बैठे हैं और सालों पहले मर चुकी एक एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए खाने की ट्रॉली लेकर आपकी सेवा कर रही है। उसकी लगन देखकर लगता है काश उसे निष्ठा पुरस्कार दे पाते। तभी आपको पता चलता है कि विमान का कप्तान एक भूत के वश में है और विमान को किसी अनजाने खतरनाक रास्ते पर ले जा रहा है। विमान में बैठे बाकी यात्री भी अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव करने लगते हैं। जैसे ही दीप्ति अपनी सीट पर बैठती है, उसे अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी चिकनी भूतिया हथेली महसूस होती है। अचानक वो हथेली उसके गाल पर फिसल जाती है। घबराकर दीप्ति तुरंत केबिन क्रू के पास जाती है और खिड़की पर लगाने वाला पट्टी मांगती है, ये सोचकर कि उसके चेहरे पर चोट आई होगी। लेकिन एयर होस्टेस कहती है कि उसके चेहरे पर कोई चोट नहीं है। दीप्ति खिड़की के शीशे में अपना चेहरा देखती है तो वाकई कोई निशान नहीं दिखता, माइनस ये सब बहुत अजीब है। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब घटनाएं होने वाली होती हैं। नेहा देखती है कि सह पायलट विमान उड़ाने के बजाय एयर होस्टेस के आराम करने वाले केबिन में है। वो लगातार बुदबुदा रही है। वीडियो देखने के बाद लाइक करें। नेहा उससे पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन सह पायलट उसे अनसुना करते हुए बस आगे चलती जाती है। अगले ही पल नेहा की रूह कांप जाती है जब वो देखती है कि सह पायलट का शरीर हल्का होता जाता है और वो सीधे दीवार के आर पार निकल जाती है। तभी एक भिक्षु धीरे धीरे चलता हुआ आता है और सभी यात्रियों से कहता है, इस विमान में गहरी नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है। लगता है इस विमान में बैठे लोगों का बचना मुश्किल है। वैज्ञानिक मीरा जी को इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो गुस्से में भिक्षु को डांटते हुए कहती हैं, ये सब अंधविश्वास फैलाना बंद करो। लेकिन तभी भूत फिर से अपनी हरकतें शुरू कर देते हैं। विमान के दूसरे केबिन में एक एयर होस्टेस की आंखें पत्थर जैसी हो जाती हैं और अगले ही पल वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। बगल के यात्री भी असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। वे सब चीखने चिल्लाने लगते हैं, बेकाबू होकर कांपने लगते हैं और यहाँ तक कि जमीन पर मुश्किल योग मुद्राएं करने लगते हैं। आकाश नेहा को बताता है कि केबिन में हवा का दबाव कम हो रहा है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क पहनना जरूरी है। जब नेहा ऑक्सीजन मास्क पहनकर यात्रियों वाले केबिन में पहुंचती है तो देखती है कि सभी यात्री बेहोश पड़े हैं। एक पुरानी सी खाने की ट्रॉली को सालों पहले मरी हुई एयर होस्टेस धकेलती हुई आती है। वो भूतनी अभी भी अपनी मौत से पहले की तरह ही अपना काम कर रही है। नेहा तुरंत पहचान जाती है कि ये वही भूतनी है जो पिछली विमान दुर्घटना में मारी गई थी। उसे समझ आ जाता है कि ये वही विमान है जिसमें पहले दुर्घटना हुई थी। नेहा सभी यात्रियों को ऐसे फर्स्ट क्लास में ले जाती है जहां अस्थायी ऑक्सीजन है। तब जाकर यात्री धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। लेकिन विमान में खौफ का माहौल है, हर कोई भूतों से डरा हुआ है। तभी एक अजीब सी आवाज फिर से गूंजती है। वो आवाज नेहा का नाम लेकर उसे अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए कहती है। मीरा जी को लगता है कि ये सब नेहा की वजह से हो रहा है। वो उससे पूछती हैं, तुमने ऐसा क्या किया है? ये भूत हम सबके पीछे क्यों पड़े हैं? सबके दबाव में आकर नेहा विमान की सच्चाई बताती है। वो कहती है कि 5 साल पहले जब उसने ट्रेनिंग शुरू की थी तब भी इस विमान में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी। उस समय विमान में मौजूद सभी यात्री पागल हो गए थे और ज़ोंबी की तरह व्यवहार करने लगे थे। केवल नेहा ही एक आराम करने वाले केबिन में छिपकर बच पाई थी। बाद में उस विमान को खराब घोषित कर दिया गया था। लगता है किसी लालची एयरलाइन कंपनी ने उसी खराब विमान को फिर से शुरू कर दिया है और यही विमान अब 407 नंबर की फ्लाइट है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए नेहा अपनी टॉर्च निकालती है और विमान के दरवाजे पर रोशनी डालती है। नतीजतन वो दरवाजा वही होता है जो दुर्घटनाग्रस्त विमान का था। सच्चाई सामने आ जाती है। जैसे ही टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर पड़ती है, 3 खूनी भूतनी एयर होस्टेस दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। वे यात्रियों की तरफ अपने डरावने भूतिया हाथ बढ़ाती हैं और उन पर झपट्टा मारने लगती हैं। यात्री डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन छोटे बालों वाली लड़की शायद ज्यादा घबराकर जमीन पर गिर जाती है और हिल नहीं पाती। उसका बॉयफ्रेंड दीप्ति अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर भागने लगता है। लेकिन प्लास्टिक की थैली में लिपटा हुआ एक भूत उसके रास्ते में आ जाता है। दीप्ति तुरंत अपनी दिशा बदलता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड का व्यवहार अजीब हो जाता है। उसके चेहरे पर नीली नसें उभर आती हैं और वो लंबी भुजाएं फैलाकर दीप्ति की तरफ नाचने लगती है। दूसरी तरफ मीराजी गुस्से में नेहा को डांटती है और कहती है कि भूतों का निशाना नेहा ही है और बाकी यात्री उसकी वजह से फंसे हैं। वो सुझाव देती है कि अगर नेहा को भूतों के हवाले कर दिया जाए तो सब सुरक्षित हो जाएंगे, वरना सब मर जाएंगे। तभी मीराजी अपनी बेटी को एक कोने में बिना हिले डुले बैठी देखती है। वो आगे बढ़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है। जैसे ही आकाश टॉर्च जलाता है, लड़की वहां से गायब हो जाती है। मीराजी को अपनी बेटी की आवाज दूसरे केबिन से आती सुनाई देती है। भिक्षु और मीराजी मिलकर लड़की को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। वे एक मरी हुई या बेजान बूढ़ी औरत को जमीन पर पड़ा देखते हैं। दोनों उसके पास जाने से डरते हैं। อาตมาเป็นพระจะให้ถูกตัวผู้หญิงได้ไงโยม เวลาอย่างนี้ท่าน
भिक्षु님도 길이가. भिक्षु का कहना होता है कि वो डरते हुए बूढ़ी औरत के पास जाकर उसे देखते हैं तो पता चलता है कि वो पहले ही मर चुकी है। लेकिन जैसे ही वे दोनों जाने की सोचते हैं, बूढ़ी औरत अचानक जिंदा हो जाती है और उन पर झपट्टा मारती है और मीरा जी को दीवार के कोने में फंसा लेती है। मीरा जी मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन भिक्षु डर के मारे केवल आंखें बंद करके मंत्र जपने लगता है। शायद घबराहट में उसने गलत मंत्र पढ़ दिया और एक भूत को अपने पास बुला लिया। इसी समय मीरा जी आखिरकार बूढ़ी औरत के चंगुल से छूट जाती हैं। वो उठकर खाने की ट्रॉली का इस्तेमाल करके बूढ़ी औरत को सीधे टकराकर मार डालती हैं। बूढ़ी औरत का काम खत्म करने के बाद मीरा जी पूरी तरह पागल हो जाती हैं। वो बगल में खड़े भिक्षु को भूत समझने लगती हैं और फिर ट्रॉली धकेलते हुए उसे भी मौत के घाट उतार देती हैं। इसके बाद मीरा जी अपने पति और बेटी को ढूंढती है, लेकिन अब वो पागल हो चुकी है। वो 40 मीटर लंबी कुल्हाड़ी उठाकर अपने परिवार पर हमला कर देती हैं। आदमी अपनी बेटी को लेकर भागने लगता है और मीरा जी उनका पीछा करती हैं। उनकी आंखों में उनके परिवार वाले राक्षस बन चुके हैं। जैसे ही वो कुल्हाड़ी नीचे गिराने वाली होती है, आदमी एक कांटा उठाता है और मीरा जी की गर्दन पर मारता है, जिससे वो होश में आ जाती हैं। तभी विमान नियंत्रण खो देता है और बुरी तरह हिलने लगता है। विमान का शरीर अत्यधिक झुकने लगता है। खाने की ट्रॉली तेजी से उनकी तरफ आती दिखती है। मीरा जी अपनी बेटी के सामने खड़ी हो जाती हैं। नतीजतन ट्रॉली से निकला कांटा सीधे मीरा जी के शरीर में घुस जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। तभी नेहा विमान की सच्चाई बताती है। असल में जब दुर्घटना हुई थी तब नेहा ने खुद को बचाने के लिए विमान के दरवाजे को बंद कर दिया था और अपने सहकर्मियों को बाहर मरने दिया था। यहाँ तक कि अगर कोई अंदर आने की कोशिश करता तो वो उन्हें दरवाजे में फंसाकर मार देती थी, जिससे विमान में मौजूद सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। केवल नेहा ही बच पाई थी। इस समय नेहा को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। साफ है कि उसके पुराने सहकर्मियों की आत्माएं बदला लेने आई हैं। विमान को जल्द से जल्द उतारना होगा ताकि वे बच सके। आकाश तुरंत एयरपोर्ट के कंट्रोल सेंटर से संपर्क करता है और उन्हें विमान को उतारने के लिए मार्गदर्शन करने को कहता है। लेकिन तभी डरावने भूत कॉकपिट के शीशे पर चढ़ चुके होते हैं और यहाँ तक कि लैंडिंग गियर को भी भूतों ने नियंत्रित कर लिया है। आकाश को जादुई मरम्मत विधि का उपयोग करके सिस्टम को रिबूट करना पड़ता है। आश्चर्यजनक रूप से ये तरीका काम कर जाता है। विमान पर मौजूद भूत धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और विमान अपने सामान्य रूप में लौट आता है। विमान सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर जाता है। बचावकर्मी विमान के दरवाजे पर खड़ी नेहा के पास से गुजरते हैं, जो अब एक भूत बन चुकी है। शायद उसके मरने के बाद ही भूतों ने विमान में बचे हुए यात्रियों को छोड़ दिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 407 नंबर की फ्लाइट को फिर से मरम्मत करके तैयार किया जाता है। भूतों से भरा ये विमान फिर से उड़ान भरने को तैयार है और नेहा की आत्मा भी इस विमान में मौजूद है। अगले बदकिस्मत यात्रियों के आने का इंतजार कर रही है। फिल्म यही खत्म हो जाती है।